गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 6 कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने मेरा अहोभाग्य इस पाठ का अध्ययन समाप्त किया है। इस पाठ में हमने देखा कि लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। तो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ने वाले हैं नई कविता की ओर। बच्चों, आप जानते हैं कि 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी। इट मीन्स समर, रेनी सीजन, विंटर। और हाँ बच्चों, आप सभी यह जानते होंगे कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है और नदी नाले भर जाते हैं। चिल्ड्रंस, आप सभी को मोबाइल के स्क्रीन पर नदी का चित्र दिखाई दे रहा है ना? इस चित्र को देखकर बच्चों आपके मन में क्या ख्याल आया होगा? आप सभी को तैरने का मन किया होगा। स्विमिंग पसंद है ना? तो बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम नदी कंधे पर इस कविता में बाल मनोभावों को व्यक्त किया है उसे जानने वाले हैं। तो इस कविता को शुरुआत करने से पहले आप सभी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पृष्ठ क्रमांक 18, पेज नंबर 18। गाओ और समझो। कविता क्रमांक 7, नदी कंधे पर। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। बच्चों, कविता के अध्ययन के पहले हम कवि से अपना परिचय कर लेते हैं। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इनका जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाएं बुंदेली लघु कथाएं। बुंदेली यह एक मध्य प्रदेश की भाषा है, तो बुंदेली भाषा में लिखी हुई लघु कथा यानी छोटी कथाएं हैं। उसके बाद लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। बच्चों, दैनिक भास्कर और नवभारत यह अखबार है। चिल्ड्रंस, कवि 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते हैं। बच्चों, आपको कहानी, कविताएं, लघु कथाएं इनके बारे में पता होगा, पर व्यंग अर्थात हास्य कथा है, हंसाने वाली कथा, और गज़ल यह कविता का एक प्रकार है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। अर्थात बच्चों, यह कविता एक काल्पनिक है और इसमें नदी के प्रति बाल मनोभावों यानी बालक के मन में आने वाले विचार, भावों को व्यक्त किया है। बच्चों, हमने इस कविता का नाम पढ़ा, नदी कंधे पर। यह नाम पढ़कर ही हमें समझ में आता है कि कविता काल्पनिक है, यह एक इमेजिनेशन है। बच्चों, नदी कंधे पर उठाकर नहीं लाई जा सकती, पर बालक की कल्पना सब कुछ संभव करा देती है। बालक यानी कि बच्चे क्या सोचते हैं नदी के बारे में, वो तो हम जानने वाले ही हैं, पर उसके पहले हम कवि का परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। जन्म 4 अगस्त 1944, धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। रचनाएं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। परिचय, आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। तो चलिए बच्चों, अध्ययन के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, फिर उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ भी जान लेंगे। वाचन करने से कविता हमें
अच्छे से याद होती है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कविता को ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं पंक्ति के आशय की तरफ। मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसका आशय अर्थात भावार्थ समझाऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कविता की पहली पंक्ति की तरफ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। चिल्ड्रंस, इस कविता के पहली पंक्ति के द्वारा कवि बालक के मन भाव को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि बालक सोचते हैं अगर उनके बस में होता तो वे नदी को उठाकर घर ले आते। बच्चों, यहाँ पर बस में होना अर्थात काबू में होना, यह एक मुहावरा है। तो बालक कुछ इस प्रकार सोचते हैं कि अगर मेरे बस में, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं नदी को ही उठाकर घर लेके आता। और फिर बच्चों, यह जो बालक है उस नदी को अपने घर के ठीक सामने हर रोज़ बहाते अर्थात प्रवाहित करते। देखिए बच्चों, आप भी इमेजिन कीजिए अगर नदी को उठाकर घर पे लेके आए, अपने घर के सामने बहाए, तो आप क्या करोगे? उस पानी में जंप करेंगे, उसमें उछलेंगे। वैसे ही बच्चों, कवि ने यहाँ पर बालक के मन भाव को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है कि वह कूद कूद कर उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ नहाते। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति के ओर। पहले मैं इस पंक्ति को पढ़ रही हूँ, आप सभी सुनिए। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। छात्रों, अब इस पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। बच्चों, हमने अब तक जाना कि बालक सोचते हैं अगर हमारे बस में होता तो नदी उठाकर घर पे लेके आते और फिर ठीक घर के सामने उसे हर रोज़ बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाते। अब आगे जो है बालक सोचते हैं कि कभी उसमें तैरते तो कभी उसमें डूबते और अपनी ही मस्ती में इतराते हुए गीत गाते। इतराना इस शब्द का अर्थ खुश होना, अभिमान दिखाना ऐसे होता है। अब आगे, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। बच्चों देखिए, बालक कहते हैं कि नदी आ गई है, अब नहाने के लिए चलो, और इसीलिए सभी को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करना यानी बुलाना, न्योता देना, जिसे हम कहते हैं कि इनवाइट करना। बच्चों देखिए, बालक सोचते हैं कि नदी आ गई है, अब नहाने के लिए चले, और इसीलिए सभी को आमंत्रित भी करते हैं। तो सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में भद्र इस शब्द का अर्थ है सभ्य, श्रेष्ठ, और जन इस शब्द का अर्थ है लोग। बच्चों, आमंत्रण देने पर जितने भी सभ्य लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे उन सभी से हम नदी का परिचय करवाएंगे, ऐसा बालक सोचते हैं।
अब आगे बालक के मन में आता है कि वह नदी झटपट पार कर दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो जाए। बच्चों, अभी हम इस कविता की सबसे आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। बच्चों, हमने इसके पहले वाले पंक्ति में देखा कि बालक कहते हैं कि अगर हमारे मन में आता तो झटपट नदी पार कर जाते, अर्थात नदी की एक ओर से दूसरी ओर जाते। और जब खड़े खड़े उस नदी के दूसरे पार चले जाते तब वहाँ से मम्मी मम्मी चिल्लाते, ऐसे बालक के मन में आता है। अर्थात बच्चों, नदी के उस पार से माँ को आवाज़ लगाते। अभी आगे जब शाम ढलेगी अर्थात शाम हो जाएगी तो फिर नदी को उठाकर अपने कंधों पर रखवाते और फिर जहाँ से नदी को उठाकर लेकर आए थे वही जाकर रख आते, ऐसा बालक सोचते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से बालक के मनभाव को नदी के प्रति व्यक्त किया गया है। बच्चों, इस कविता को अध्ययन करने से पहले ही हमने जाना कि यह एक काल्पनिक कविता है और इस कविता में कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी काल्पनिक प्रतीकों द्वारा नदी के प्रति बाल मन भाव को व्यक्त कर रहे हैं। बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने इस कविता का अध्ययन किया। हमने जाना कि बालक सोचते हैं कि अगर उनके बस में होता तो वे नदी उठाकर घर ले आते और अपने घर के सामने उसे बहाते, उसमें उछलते कूदते और अपने मित्रों के साथ नहाते, कभी पानी में तैरते तो कभी डूबते, फिर अपनी ही मस्ती में इतराते हुए गीत गाते, सबको नदी में नहाने के लिए बुलाते, जो कोई भी आता उनका नदी से परिचय करवाते, अगर मन में आता तो नदी झटपट पार कर दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो जाते, फिर नदी के उस पार से माँ को आवाज़ लगाते, शाम को फिर नदी को अपने कंधों पर उठाते और जहाँ से उसे ले आए थे वही रख आते। तो बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने कविता नदी कंधे पर इसका अध्ययन किया है और इस कविता पर आधारित जो भी नोट्स कंबाइंड बुक में हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। पर अभी हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। इतराना इस शब्द का अर्थ है खुश होना। बहाना इस शब्द का अर्थ है नदी को प्रवाहित करना। मस्ताना यानी मस्ती करना, आनंदित होना। आमंत्रित इस शब्द का अर्थ है जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ। आगे शब्द लिखा गया है भद्र, जिसका अर्थ है सज्जन। इस शब्द का अर्थ सभ्य, श्रेष्ठ भी होता है। ढले इस शब्द का अर्थ है बीतने पर। उपस्थित इस शब्द का मतलब है मौजूद, हाजिर। और जो बस यह शब्द कविता में आया है उसका अर्थ है वश, अर्थात काबू में होना। बच्चों, अब मैं फिर से एक बार इन शब्दों और उनके अर्थ को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। शब्दार्थ: इतराना, खुश होना। बहाना, नदी को प्रवाहित करना। मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना। आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ। भद्र, सज्जन। ढले, बीतने पर। उपस्थित, मौजूद, हाजिर। बस, वश। कविता में अर्थ। बच्चों,
यह जो स्क्रीन पर शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं उन्हें आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। भी मैं आपको आज हमने जो कविता सीखी है, अध्ययन किया है, उसके ऊपर कुछ आधारित प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहला प्रश्न, नदी कंधे पर इस कविता के कवि कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही। नदी कंधे पर इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। अब अगला प्रश्न, बच्चे नदी को कहाँ बहाते? जी हाँ, बिल्कुल सही। बच्चे नदी को घर के सामने बहाते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का बस चले तो वे क्या करते? यस राइट, बच्चों का बस चले तो वे नदी उठाकर घर ले आते और ठीक घर के सामने उसे बहाते। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि बच्चे सबको किस लिए आमंत्रित करते? जी हाँ, नदी के ले आने पर बच्चे सबको नदी में नहाने के लिए आमंत्रित करते। चिल्ड्रंस, मुझे बताओ, मित्रों के साथ बच्चे नदी में किस तरह नहाते? यस, मित्रों के साथ बच्चे नदी में कूद कूद कर, उछल उछल कर नहाते। अब आगे, नदी पार करके बच्चे क्या करते? जी हाँ, नदी पार करके बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते। बच्चों, भद्र इस शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। भद्र इस शब्द का अर्थ है सभ्य, श्रेष्ठ, सज्जन। और जन इस शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? यस, जन इस शब्द का अर्थ है लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम को बच्चे क्या करते? यस राइट, शाम को बच्चे फिर से नदी को कंधे पर रख कर जहाँ से ले आए थे वहाँ पर रख आते। अब मुझे बताइए कि बच्चे नदी को कहाँ रखवाते? जी हाँ, बच्चे नदी को अपने कंधे पर रखवाते। मुझे बताओ कि आमंत्रित करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, आमंत्रित करना इस मुहावरे का अर्थ है बुलाना। बिल्कुल सही। अब यह जो दूसरा मुहावरा है बस में होना, इसका अर्थ मुझे बताइए। यस, बस में होना इस मुहावरे का अर्थ है काबू में होना। अब अगला प्रश्न, बच्चे नदिया का परिचय किनसे करवाते? जी हाँ, बच्चे नदिया का परिचय उपस्थित भद्रजनों से करवाते। अब सबसे आखिरी सवाल, बच्चे नदी में क्या क्या करते? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चे नदी में उछलते कूदते, कभी तैरते, कभी डूबते और मित्रों के साथ नहाते। इस प्रकार बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको नदी कंधे पर यह कविता समझ में आई होगी। और अभी मैं आपको आज का होमवर्क बता देती हूँ। बच्चों, अभी जो हमने इस वीडियो में शब्दार्थ अर्थात शब्द और उनके अर्थ जाने पड़े, उन्हें आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में आज की तारीख डालकर 1 टाइम गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। अर्थात बच्चों, आसान शब्द में आज का होमवर्क यह है कि आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थों को गुड राइटिंग में 1 टाइम लिखना है। और यह जो होमवर्क है वह कंपलसरी है। इस होमवर्क को कंपलसरी कंप्लीट करके इसका इमेज पिक मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने कविता का अध्ययन किया है, पर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कविता के आधार पर कंबाइन बुक नंबर 2 अर्थात टर्म बुक नंबर 2 में जो भी प्रश्न उत्तर है उसे हल करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, आप सभी को यह कविता 2 टाइम्स रीड करनी है, इसे लर्न करना है, इस कविता को अच्छी तरह से याद करना है। चिल्ड्रंस, मैं फिर से एक बार होमवर्क दोहरा रही हूँ कि इस वीडियो में जो भी शब्दार्थ हमने डिस्कस किए हैं उन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। धन्यवाद बच्चों।
Thank you, childrens. Have a nice day. Stay home, stay safe. घर में रहे, सुरक्षित रहे.